भुलाकर अपनी अलग अलग पहचान, इस परचम के तले बने हम एक जान। लबों पर नारे तकबीर, दिलों में था ईमान, अर्ज़े पाक की खातिर किया अपना सब कुछ कुर्बान। चला तो फिर कभी न रुका आज़ादी का ये कारवान, और यूं हमने किया हासिल पाकिस्तान। 23 मार्च यौमे पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, वेलकम टू शाम की चाय विद डॉक्टर आफिया। और आज है हमारा स्पेशल शो 23 मार्च के हवाले से। सिर्फ आप ये ट्रांसमिशन सुबह से देखते आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अब हम बात करेंगे ऑब्वियसली इस डे की इम्पोर्टेंस पे। व्हाई इज़ इट वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर हिस्ट्री? क्या हुआ था इस दिन, क्यों हुआ था, ना होता तो क्या होता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ना भी होता तो कुछ नहीं होता, लेकिन ना होता तो क्या होता, इसकी इम्पोर्टेंस पे बात करना आई थिंक जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक इस बात की इम्पोर्टेंस रहेगी। हमारे पास जो गेस्ट मौजूद हैं, सबसे पहले मौजूद है जी एडवोकेट है हाई कोर्ट की, और हमारे पास एडवोकेट अस्मा मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी है मैम? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, परफेक्टली फाइन। ऑलराइट जी। इनके साथ मौजूद हैं वो भी एडवोकेट है जी हाई कोर्ट के, एम और राहिलुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? जी अल्लाह का बिल्कुल ठीक ठाक, ऑलराइट। हाँ, आप सोच रहे होंगे हमारे पास लॉयर्स क्या कर रहे हैं आज के दिन में। लोग यूजुअली बुलाते हैं, किसी हिस्टोरियन को बुलाते हैं, को पाकिस्तान स्टडीज़ में से इस तरह के लोग आते हैं, लेकिन हमारे पास लॉयर्स मौजूद हैं। वाई? बिकॉज लॉयर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था, और ये हम इन्हीं से पूछेंगे कि आज के दिन के लिए पहले तो आज के दिन में हुआ क्या था, एक हल्का सा ब्रीफ ओवरव्यू, इन केस आप सुबह से कुछ नहीं देख रहे हैं, आप कोई रिविजन या बच्चे देख रहे हैं इस वक्त। मैम, क्या हुआ था 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जो कि उस वक्त पाकिस्तान नहीं था लेकिन बाद में बना? देखें, 23 मार्च 1940 की हिस्ट्री का भी एक बैकग्राउंड है। लाइक 1930 में जो अलाहाबाद का एड्रेस हुआ था बाय अल्लामा इकबाल, हु इज़ अ नेशनल पोएट एंड एज़ वेल एज़ उनको मुफक्किर पाकिस्तान भी कहा जाता है। तो उनको मुफक्किर पाकिस्तान क्यों कहा जाता है? बिकॉज ही वॉज द वन कि जिन्होंने पाकिस्तान का ये ख्वाब देखा था। अगर हम बात करें पाकिस्तान के ख्वाब का, तो क्यों उनको ये ख्याल आया कि एक अलग स्टेट होनी चाहिए मुस्लिम्स के लिए। उस वक्त जो एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी वो थी अंग्रेज़ भगाओ मुल्क बचाओ। मुस्लिम्स और हिंदूज़ की कोशिशों से एक पार्टी ऑर्गेनाइज हुई जिसका नाम कांग्रेस रखा गया। अच्छा, उस पार्टी में ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी कि आप मुस्लिम हैं जी, आप हिंदूज़ हैं, नहीं। वो हिंदुस्तान के लोगों ने अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपनी स्ट्रगल के लिए एक पार्टी बनाई थी, जिस पे वो एक प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। ये 18s की बात है? नहीं, 18s की भी, और 1930s में मैं आपको लेकर जा रही हूँ। ठीक है। लेकिन जब नेहरू रिपोर्ट आई, जब हमारे लीडर्स ने ये रियलाइज़ किया कि जितनी भी अच्छे डेजिग्नेशंस हैं, इम्पोर्टेंट पोस्ट्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उसमें सारे हिंदूज़ को इतना वैल्यू दिया जा रहा है, उनको रिकग्नाइजेशन मिल रही है। तो उन्होंने एक अपने विजन से देखा कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, मुस्लिम नेशंस, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ आवर जनरेशन, ये क्या करेंगे। अच्छा, फिर उसमें और भी बहुत सारी रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस भी आ गई कि जैसे अब हम जिसमें जो हमारे गाय की कुर्बानी ले लें आप, वो उनकी माता जी हैं। ये सारी चीज़ों को उन्होंने मिला के जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा नहीं, ये मूवमेंट अंग्रेज़ भगाओ मुल्क बचाओ नहीं है, मुसलमानों को भी तो बचाना है। अगर उससे भी पीछे आप जाएं 80s में, तो अंग्रेज़ ने किसकी जगह ऑक्युपाई की थी? मुस्लिम्स की जगह थी। उन्होंने, हाँ, नवाब्स, उन्होंने मुगल्स, उन्होंने उन पे हमला करके, जो हम ईस्ट इंडिया कंपनी देखते हैं और जो जिस तरह से वो एंटर हुए सब कॉन्टिनेंट में, यहाँ पहले मुस्लिम्स का 600-700 उससे भी पहले की हुकूमत थी। तो वो बेसिकली तो हमारा होना चाहिए ना, लेकिन वही मुस्लिम्स को लेट डाउन किया जा रहा था। उसके लिए फिर अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा कि नहीं, मेरे अपने लोग, मेरे मुसलमान कहाँ जाएंगे, कल्चर डिफरेंट,
रिलीजन डिफरेंट, सोशल जिस तरह डिफरेंसेस आ रहे थे उस वक्त, वो एक तो मुस्लिम्स के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बिकॉज हमारा Obviously. हाँ हमारा रिलीजन को इस तरह से जो जैसे हमारे जो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, हमारे रिलीजन को जिस तरह से डिस्क्राइब किया जा रहा है उसमें वही बात है, पर्दा ऑब्जर्वेशंस एंड अदर थिंग्स, पार्टी में मर्द औरतों को साथ नहीं लिया जा रहा, तो उसकी वजह से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मुस्लिम्स में आ रहा था। और वो चीज़ के ऊपर हिंदूज जो हैं देवर लाइक वो ओवरकम हो रहे थे उस चीज़ के ऊपर। तो उसके लिए फिर अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा जिसमें मुसलमान भी तरक्की करें, मतलब वो हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, हम ही को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हाँ, डिट्रियॉट हम हो रहे थे, बिल्कुल भी हम लोग वैल्यू हो रहे थे, हमारा कल्चर ख़त्म हो रहा था। कल्चर हमारा कैसे ख़त्म हो रहा था? आज आप देखें ना, इस दिन की इम्पोर्टेंस हमें हमेशा याद रहेगी। हमारा पाकिस्तान जोग्राफिकल अगर आप देखें तो बेशक ये छोटा खित्ता है इंडिया से, लेकिन अगर आप इंडिया में रहने वाले मुसलमानों की आप हालत देखें तो आपको अपना ये छोटा सा घर भी जन्नत लगेगा। बिल्कुल, डेफिनेटली। इसकी यही इम्पोर्टेंस है। वैसे भी जन्नत है और जन्नत हाँ तो, बिल्कुल। हाँ। उस ख्वाब को उन्होंने उस वक्त देखा, अपने इलाहाबाद के एड्रेस में उन्होंने इसकी डिस्क्रिप्शन दी और फिर इसको मतलब कि एक ताबीर वाली सूरत मिली जब लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में पास हुआ। उसमें ना सिर्फ सोशल पॉलिटिकल बल्कि रिलीजियस जितनी पार्टीज़ थी, दे ऑल गैदर्ड ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एंड विद द सेम एक मोटिव के साथ वो वहाँ पर आए कि हाँ हमें अपना ये अलग मुल्क चाहिए। Right. और उस वक्त वैसे भी 1940s का दौर था और सारी दुनिया के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से बहुत क्योस था एंड मैनी ऑफ द कंट्रीज़ एंड मैनी ऑफ द स्मॉल कंट्रीज़ एंड कैपिटलाइजेशंस हो रही थी और कंट्रीज़ जो हैं वो देवर मूविंग फॉरवर्ड टू फ्रीडम और वो अलग हो रही थी। बड़ी बड़ी जो सल्तनतें थी, किंगडम्स थी उसमें, तो उसमें एक हमारा ये रेजोल्यूशन भी पास हो गया। राइट सर, आप इस पे क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे? देखिए, जो इन्होंने बात की कांग्रेस की, दे हैड स्टार्टेड टुगेदर फॉर वर्किंग एंड यू हैड पॉइंटेड आउट कि 1857 ऑनवर्ड्स मुस्लिम्स एंड हिंदूज बोथ हैड स्टार्टेड टू रिजॉल्व देयर सेल्व्स एंड दे आर वांट टू कि भाई आप इंग्लिश जो ब्रिटेन्स हैं उनको आउटसाइड करें और हम अपने लेके चलें। तो जब ये 23 जो 22 एंड से लेके 24 मार्च तक ये रेजोल्यूशन थी, ये उसी का बेसमेंट था। बिकॉज बिफोर दैट इन 1928 द नेहरू रिपोर्ट वाज फॉर्मलाइज्ड, उसके ऊपर हमारे वहाँ लॉसेस आए। फिर उन्होंने हमारे लिए कोई वो नहीं किया, डीवैल्यू हमें किया, सीट्स हमारे लिए रिजर्व नहीं रखी क्योंकि वी वर द 1/3 ऑफ द मेजॉरिटी। तो जो भी जब ये 1930 और 2 नेशन थ्योरी प्रोवाइड की गई अल्लामा इकबाल की तरफ से, उसी को आगे लेके चले। फिर जो है 19 ये जो है हमारे यहाँ सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, 39 से फिर 45 उसने जो है और इस चीज़ को इम्पैक्ट दिया कि जो है ना अब दे शुड डिवाइडेड और दे शुड लिव along or they should isolate each other because we are other separate entities. We have different culture, we have different living standards, religion, sects and all the things. So by that अच्छा सर, एक बात मैं यहाँ पे थोड़ी सी मेंशन करना चाहूँगी कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स मिल के रहते हैं, यू नो, बहुत सारे रिलीजन्स मिल के रहते हैं, बहुत सारे कल्चर्स मिल के रहते हैं। तो क्या हर जगह ये चीज़ जो है उनको एकदम से हाईलाइट कर देनी चाहिए कि यू नो ये क्या हम लोग को अपना एक सेपरेट एंटिटी चाहिए और इसकी ज़रूरत क्या थी, और अगर ये ना किया जाता, ये ना होता तो फिर हम आज किस पॉइंट पे that's होते हैं? why the A.K. Fazlul Haq Saab is known as a king Bangla ना, he was Bengali and he had pointed, और इन्होंने ये लेके आए थे कि भाई अब हमारे हो, तो उन्होंने उसके अंदर भी ये चीज़ ज़रूर पॉइंट आउट की थी कि इन दोज एरियाज़ वेयर वी मुस्लिम्स आर रूलिंग, तो उसमें भी हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं, हम उनके जो सेट्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी लाइफ्स है, उनके रिलीजन है, हम उसका ख्याल करेंगे रादर दैन फॉर इंडियन थाट प्रोसेस इन विच दे वर नॉट गिविंग अस द वैल्यूज़। तो उसके अंदर यही था जो आप बात कर रही हैं कि कल्चर्स आर यूनाइटेड टुगेदर। जैसे रिसेंटली अभी होली गुजरी थी, तो हमारे सारे मुस्लिम वो सेलिब्रेट करते हैं, अभी ईस्टर आने वाला है तो उसको भी लोग सेलिब्रेट करते हैं, विश करते हैं, आना जाना होता है। तो ये नहीं है, लेकिन हमारे थॉट प्रोसेस में क्योंकि हमारा रिलीजन ये प्रोवाइड करता है, तो हम लोग जो चलते हैं कि भाई हर एक का अपना अपना
लाइफ स्टाइल है, उनको आज़ादी है, दे आर इंडिपेंडेंट टू डू। तो जब ये 40 आया तो इसके पास इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बनी, तो ये था लाहौर रेजोल्यूशन 3-day कॉन्फ्रेंस, बिकॉज 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स ऑफ गोलमेज कॉन्फ्रेंस विच इज़ नॉन राउंड टेबल, तो वो हो चुकी थी, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट आउटपुट नहीं आ रहा था। तो इस वजह से फिर इन्होंने किया कि भाई ये किया जाए, तो चेयर तो किया था कायदे आज़म साहब ने, सही है, ही वॉज ऑल्सो लॉयर एंड आवर नेशनल लीडर। तो उन्होंने इसलिए ये चीज़ पॉइंट आउट की। तो फजल जो आपने बात की है कि कल्चर दिया जाए और वो, तो फजल हक साहब ने ये सारी चीज़ें पॉइंट आउट की थी लोगों को, और इसीलिए जब ये आगे बना और इसने पीक पकड़ी, तो लाहौर रेजोल्यूशन ही आफ्टर दैट द न्यूज़पेपर्स, इफ़ यू आर गोइंग टू सी आफ्टर दैट 23rd or 4th March, it has given the proposal of Pakistan. It was not named Pakistan, but they had given the title कि ये जो resolution हुई है, it is not only a Lahore resolution, it is ultimately the Pakistan resolution. So that's why 23rd March is nominated as a Pakistan resolution. और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट यही आया कि जब आप देखते हैं कि उन्होंने वो चीज़ें करना शुरू की, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर इंडियंस ने भी, उनको समझ आ गई थी, इसलिए आप इसके बाद जो आउटपुट आया, जो इंडियंस उस वक्त हम सभी थे, तो नहीं, हिंदूज दे वर अनहैप्पी ना, दे वर अनहैप्पी, उनके रिफ्लेक्सेस आए, उन्होंने कहा नहीं ये वही चीज़ है, ये अपने आप को लेना चाह रहे हैं। अब वो अक्सर बात होती है, तो अगर आप स्टडीज़ या हिस्ट्रीज़ देखें तो उसमें जूनागढ़ भी हमारा था, दिल्ली तक रियासत भी हमारी थी, लेकिन वो समहाउ जो ये किया गया, इसी वजह से नहीं हुआ कि उस वक्त वो बीमार हो गए कायदे आज़म। तो जो आप लोग लॉन्ग रन इसका इम्पैक्ट पूछते हैं, आज तक 82 ईयर्स के बाद भी ये चीज़ अपनी जगह एग्जिस्ट करती है, और इट विल लास्ट अंटिल द वर्ल्ड इज़ लिविंग। क्योंकि सेपरेट एंटिटीज़ के इतिहास से ज़ाहिर है एक चीज़ की हिस्ट्री बिल्डअप होती है, तभी वो आगे जाके लॉन्ग रन में प्रिवेल करती है। तो हमारे अब ये बच्चे जो आज देख रहे हैं, ये समहाउ सेलिब्रेट तो कर रहे होते हैं, बट दे डोंट नो द हिस्ट्री, दे आर अभी 23rd एक्चुअली मैं ये इसी पॉइंट पे वो करना चाह रही थी कि अगर ये ना होता, अगर पाकिस्तान इस तरह वजूद में ना आता, अगर इस तरह का रेजोल्यूशन डे ना होता, तो हमारे बच्चे आज क्या फील कर रहे होते। आई वांट टू ऐड वन थिंग टू इट, अगर ये ना होता, नहीं आप इसको बताइए, मतलब खुल के वास्ट बताइए। मैं हाँ, आपको बताती हूँ, क्योंकि लोगों को अभी तक फ्रीडम का समझ ही नहीं आ रहा कि बिल्कुल। फ्रीडम आपको है किस चीज़ का। देखिए पहले तो आप ये देखें कि जब हमने अपनी ये मूवमेंट स्टार्ट की, उसके ऊपर जैसे सर ने बोला कि उनके रिएक्शंस आए, उनके रिएक्शंस ये आए कि आप हिंदू मुस्लिम्स रियॉट्स देख लें। दिस इज़ अ बिग पेनफुल इवेंट इन द हिस्ट्री, कि आप कोलकाता की गलियां उठाकर देखें, उसमें लाशें हैं, खून है, खून की नदियां हैं। हमें अपना, हाँ, दे स्टार्टेड टू किल द मुस्लिम, के हाउ डेयर दे आस्किंग फॉर अ सेपरेट होमलैंड, कि ये हिंदुस्तान का टुकड़े करेंगे। भाई अब जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि अंग्रेज आया तो मुसलमानों के ऊपर ना, बेसिकली तो दिस लैंड वाज बिलोंग टू मुस्लिम्स। अच्छा, फिर उन्होंने क्या स्टार्ट किया इस चीज़ को। इसके अंदर मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी कि क्या होता, हम सर सैयद अहमद ख़ान की थोड़ी सी इसमें ऐड कर लेते हैं हिस्ट्री। ही वेंट टू इंग्लैंड टू विजिट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। व्हाट वाज पर्पस बिहाइंड दैट? पर्पस वाज दैट कि जो मुस्लिम्स पेरेंट्स थे, दे यूज्ड टू स्टॉप देयर चिल्ड्रन बाय सेंडिंग टू द schools they were introduced or opened by the British government उस वक्त। लेकिन हिंदूज़ के अंदर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। अब हमारे जो इस्लामिक लीडर्स हैं, जैसे सैयद अहमद ख़ान हो गए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर हो गए, अच्छा इसमें ज़्यादा जो रोल है वो सैयद अहमद ख़ान का है। उन्होंने इंग्लैंड यूनिवर्सिटी को विज़िट किया, देन ही केम बैक टू द सब कॉन्टिनेंट एंड ही एस्टैब्लिश्ड a school that was school first of all to school जिसका पूरा पैटर्न जो है it was based on that England Oxford University, but the environment which was provided inside the school that was completely Islamic। उसके अंदर उनको वो साइंटिफिक रिसर्च, इंग्लिश लैंग्वेज, भाई हमारे यहाँ इट वॉज लाइक कंसिडर एज अ सिन कि अगर आपने इंग्लिश सीखी या बोली तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था। तो क्या होता हमारे साथ, ये होता हमारा कोई कल्चर नहीं रहता, हम बिल्कुल सोशल जो हमारी सोसाइटी की वैल्यूज़ थी वो बिल्कुल हमारी ख़त्म हो जाती, हमारी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज़, जब हम तालीम ही नहीं हासिल कर रहे हैं तो क्या होता हमारे साथ। अगर हम उनके साथ, जैसे आपने कहा बहुत सारे कल्चर, लेकिन इस वक्त मुसलमानों की हालत जो थी वो काबिल रहम थी, तो हम ऑलरेडी बहुत पीछे उनसे जा रहे थे। तो अगर नहीं होता, अब आप देख लें हमारे जो उस वक्त के यंगस्टर्स थे, उनके जहनों में क्या सवाल उठ रहे थे
Hindu Muslims marriage is allowed. It should be allowed. It should be legal. अच्छा, आपका रिलीजन कहाँ जा रहा है? आप तो रिलीजन से भी दूर जा रहे हैं. आज आप इंडिया में देखें क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है. तो हम हर लिहाज से पीछे चले जाते हैं. कल्चरल, हम क्योंकि हम अपना कल्चर भूल रहे हैं. हम वही हम देखिए, हमारा रिलीजन कहता है रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन. हमारा रिलीजन हमें ये नहीं कहता कि आपने फॉलो करना है, आपने उनके रंग में, हाँ, आपने उनके रंग में रंग जाना है. लेकिन अगर, क्योंकि हिंदुओं का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, मुसलमान हर तरह से, इकोनॉमिकल आप देख लें, आप सोशल हिस्ट्री देख लें, हिंदुओं के प्रेजेंस में, आप अच्छा, जब हमने अपने मुल्क के लिए आवाज़ उठाई, जब हमें मिला भी, आप डिवीज़न देखें, ईस्ट विंग, वेस्ट विंग, एग्जैक्टली, ये हमारी वैल्यू होनी थी. गॉन आइसोलेटेड जस्ट लाइक राइट नाउ, कि ये जो मुस्लिम को वन साइडेड किया जा रहा है, जो ऑल ओवर द यूनिवर्स जो है, पहले वो तालिबान वगैरह क्रिएट किए गए. अगर मेरी दाढ़ी और वो है तो उसको तो आप लोग हाईलाइट करते हो, बट वाइल योर पीपल कैरिंग द बियर्ड, सो यू आर सेइंग कि इट इज़ देयर रिस्पेक्टिव इन द रिलीजन. जैसे उन्होंने कहा यहूदी और वो सारे हमें अलाउ है, लेकिन हम रिस्पेक्ट करते हैं, मगर हमें फॉलो नहीं करना चाहिए. अब हम, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते, उसी वक्त ये हो जाना था. अगर ये आप किलिंग वगैरह होती है और हम लोग बैकअप चले जाते बैकवर्ड्स पे, तो यही आउटपुट होना था कि हमारी मुझे लग रहा है इसके बाद तो और बुरा रिएक्शन, तो वही होता कि वो जो है ना, हमारे फिर ये जो कॉन्सेप्ट है, जो आज हम लोग इजीली बैठे हुए हैं इंडिपेंडेंट, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब हमने 1940 को देखते हैं तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस था. हमारी बैड लक ये रही कि हमारे जितने लीडर्स थे वो आफ्टर जो है स्ट्रेट अवे कंप्लीशन ऑफ कंट्री, सम इंतकाल कर गए, लेकिन सबको मतलब सम वर किल्ड, लाइक लियाकत अली खान साहब. तो वो इसलिए किया गया कि इफ़ दे विल बी लॉन्ग रन लिविंग तो दे विल इस्टेब्लिश मोर, बिकॉज वो चीज़ देख के आए थे कि भाई कैसे एक चीज़ होता है ना, एक बंदे ने स्ट्रगल की है तो उसको ये पता था कहाँ जाके क्या बात करनी है. और दिस लैंड ऑफ पाकिस्तान, इवन कि अभी कश्मीर के ऊपर इन्होंने पिक्चराइज की है मूवी, कि वहाँ पर पंडित के साथ कितनी क्रूलिटी के साथ लोग पेश आए हैं, या पंडित्स वर, हाँ, किल्ड. मूवी के कश्मीर सॉर्ट ऑफ अ मूवी दे आर मेड. They are creating, the people of Kashmir are creating, they are rioting and they are creating chaos. Yeah. और उनके एरिया में exactly. वो नहीं दिख रहा किसी को भी. I added further कि वो ये नहीं कहते कि कश्मीरीज have the other land. They are saying कि कश्मीर वही जो इंडिया का हिस्सा है, जो इन्होंने 370 दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करके, और वो तो वो जो ये फिल्म बिल्डअप की जा रही है उसमें यही बता रहे हैं कि जी कश्मीर भी हमारा है और मुस्लिम जो वही जो मुस्लिम यहाँ रह रहे हैं वो किल कर रहे हैं. एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, अगर जैसे हम 1940 की बात करें तो इस जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, इसके जलसे में जितने भी हमारे जैसे सरहद बंगाल से लेके सरहद कश्मीर, जितने भी मेजॉरिटी वाले मुस्लिम्स एरियाज़ हैं, वहाँ से पार्टिसिपेशन हुई थी. अगर हम इसकी हिस्ट्री को थोड़ा पीछे जाके देखें अंग्रेज़ के टाइम पे, तो आप उनकी भी डिप्लोमेसी आप चेक करें. हाँ. कि जो हमारे एरियाज़ हैं, दे वर यूज्ड ओनली फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पस, और उस तरफ के जितने आप इंडिया के एरियाज देखें, उनको उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर्पस के लिए उसको एस्टैब्लिश किया. हमारे पास पाकिस्तान आया विद 5% इंडस्ट्रीज. राइट. अच्छा जी, टाइम हमारा बिल्कुल शॉर्ट है, इस वक्त मुझे ब्रेक की तरफ जाना है. इससे पहले थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने का. हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ चल रहे हैं. विल बी राइट बैक. भुलाकर अपनी अलग अलग पहचान, इस परचम के तले बने हम एक जान. लबों पर नारे तकबीर, दिलों में था ईमान. अर्ज़े पाक की खातिर किया अपना सब कुछ कुर्बान. चला तो फिर कभी न रुका आज़ादी का ये कारवान. और यूं हमने किया हासिल पाकिस्तान. 23 मार्च यौमे पाकिस्तान.
बैक टू शाम की चाय विद डॉक्टर आफिया और आज हमारा 23rd मार्च स्पेशल डे विच इज़ पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे के हवाले से हमारा शो है और हम इसमें ऑब्वियसली आप सुबह से जो ट्रांसमिशंस देखते आ रहे हैं उन सब में बात हो रही है कि व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन, व्हाई डिड वी डू इट एंड स्टफ, लेकिन अब वो पॉइंट आ गया है कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन जो है पाकिस्तान से डिस्पाइट ऑफ व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड, ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा है और डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, हमेशा से था बट अब बढ़ता जा रहा है। तो अब हम थोड़ी नौजवानों के हवाले से बात करेंगे कि ब्रेन ड्रेन क्यों है, किस लिए है, उसको कैसे रोका जा सकता है, बिहेवियर में हमारे क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं इस हवाले से। और हमारे पास इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं कंसल्टेंट बिहेवियर ट्रेनर हैं जैन कुफलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हैप्पी पाकिस्तान नेशनल डे। सेम टू यू। नेशनल रेजोल्यूशन डे आई शुड से। Yeah. ऑलराइट, अब हम अभी बात कर रहे थे पाकिस्तान रेजोल्यूशन की कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वो सब उसकी इम्पोर्टेंस उस वक्त समझ में आती है और अब वो पॉइंट आ गया है कि आई हैव सीन, आई मीन मैं खुद नहीं इंडोर्स करी या मैं ऐसी कोई बात नहीं करी, मैंने लोगों को देखा है ये कहते हुए कि क्या ज़रूरत है, यू नो, और वो अप्लाई कर रहे हैं जी। कोई डेनमार्क जा रहा है, कोई ऑस्ट्रिया जा रहा है, कोई पोलैंड जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई मतलब एवरीबडी इज़ गोइंग आउट ईदर फॉर द एजुकेशन या वहाँ सेटल इन होने के लिए। ऐसा क्यों है जहन हमारे सोसाइटी में? सबसे पहले टैलेंट की कदर नहीं है, ये हकीकत है। ये हकीकत है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो हम जानते हैं कोटा सिस्टम में आ जाते हैं, नेपोटिज्म की वजह से आ जाते हैं और बहुत सारा टैलेंट जो है वो इसलिए सस्टेन नहीं कर पाता ना क्योंकि वो मेरिट पे compete ही नहीं हो रहा होता यहाँ पे। True. जब मेरिट पे कंपटीशन नहीं है तो मेरिट वाले लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है। एंड ऑफ कोर्स जिन मुल्कों के आपने नाम लिया, डेनमार्क, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, कनाडा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, उन सब के पास आबादी नहीं है और उन्हें लोग चाहिए और उन्हें टैलेंटेड लोग चाहिए। पाकिस्तानी और ये जो पूरा रीजन है जो आज़ाद एक साथ ही हुआ था, जिसमें हम हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है, आगे और भी मुल्क सारे के सारे हैं जो आसपास से आज़ाद हुए थे। नोटिस किया जाए दुबई फॉर एग्जांपल, इसको बनाया किसने? 2/3 जो दुबई की आवाम है वो हम ही है, बनाने वाले हम ही हैं। अमेरिका की पॉपुलेशन में 1/3 आवाम हमारी आवाम है। ये सारे मुल्कों के आप एग्जांपल ले ले, 1/3, 1/4, 1/5 आवाम हम है जो बना रहे हैं मगर अपने मुल्क को नहीं बना पाते। और वो इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि सबसे पहले मेरिट पे काम नहीं होगा ना। ये हकीकत है। जब तक आप उस एलिफेंट को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक तो उसके फिर आप क्या करेंगे? आप हम आज ही बैठे हुए 10 साल बाद भी बैठे हुए होंगे, यही बात कर रहे होंगे। 10 साल पहले भी लोग यही बात कर रहे थे ना। सही बात है। तो ये एक मसला है। और फिर ऑफ कोर्स फिर दूसरा एरिया होता है एंटरप्रेन्योरशिप का। ये सारा टैलेंटेड लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करें, अपना कारोबार करें, फिर वहाँ करप्शन आ जाती है। वो एक और मसला है और वो तो हकीकत है। ये तो अगेन नाउ यू हैव टू ब्रिंग ऑल द थिंग, यू हैव टू एड्रेस ब्लैक एज व्हाइट। बात मुझे बताया ना जैन, ये करप्शन, ये फेवरेटिज्म, ये मेरिट पे, खैर हमारे यहाँ तो कुछ ज़्यादा इस चीज़ का रेशो है, लेकिन बाकी पूरी दुनिया में भी है। ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं है। बर्दाश्त वाला है, बर्दाश्त हो जाता है। अच्छा, बर्दाश्त के स्केल्स हैं इसमें? हाँ, ऑफ कोर्स है, क्योंकि मैं खुद मास्टर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था, मैंने अपना MBA वहाँ से किया है। रेसिज्म वहाँ भी है मगर बर्दाश्त है। ऐसा नहीं है कि हर बार हर जगह हर वक्त ये चल रहा है। ऐसा यहाँ भी नहीं है कि हर वक्त हर बार हर जगह नेपोटिज्म चल रही है। ब्लू मून किसी चीज में हो गया तो वहाँ पे वंस ना ब्लू मून है, यहाँ ब्लू मून हर हफ्ते 10 दिन में चल रहा है। ब्लू मून हर रोज होता है। एग्जैक्टली। मैं तो फिर भी थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो गया था, 7 दिन 10 दिन का था। ऐसा कर दिया था, इतना मार्जिन दिया था आपने? हाँ, मैंने 7 दिन का मार्जिन दिया था। सेकंड कहने वाली थी लेकिन फिर मैंने 7 दिन का फिर भी मार्जिन दे दिया कि नहीं, अच्छे लोग हैं अभी भी मौजूद, इसलिए सर्वाइव कर रहे हैं अब तक। तो एक तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि लोग नहीं टिकते। और फिर जो ये लोग यहाँ बचते हैं वो कहीं ना कहीं सिस्टम से लड़ नहीं पाते क्योंकि ताकतवर नहीं होते, इतने रिसोर्सफुल नहीं होते, तो वो सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस सिस्टम? जो सिस्टम से लड़ाई की बात आप कर रहे हैं, चलो फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म तो आ गया। और डॉक्टर इशरत की एक मैंने किताब पढ़ी थी, उसमें डॉक्टर इशरत लिबात की मैंने किताब पढ़ी थी, बहुत प्यारी किताब थी। उन्होंने एक बात बताई थी उस किताब में, गवर्निंग द अनगवर्नड ऐसा कुछ नाम था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसमें बात कह रहे थे कि पाकिस्तान को ख़राब करने में सबसे बड़ा हिस्सा कोटा सिस्टम का रहा है एक्चुअली, बिकॉज ही इज समबडी जिसने IBA बनाया, ही इज समबडी जिसने स्टेट बैंक को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया, ही इज दैट गाय जिसने काम किया था, तो उनकी बात पे क्रेडिबिलिटी है। उन्होंने कहा ये कि कोटा सिस्टम सबसे बड़ा नुकसान रहा मुल्क के लिए क्योंकि
लोगों को सीट्स दी गई बगैर मेरिट के, क्योंकि देनी है, देयर इज नो ऑप्शन। आज भी यही मसला चल रहा है ना। पॉइंट हियर इज मेरिट के बेसिस पे क्यों नहीं हो रही चीजें, और फिर करो ना कम्पीट, फिर अच्छी तरह कम्पीट करो। पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज वी हैव, हमारे ही सिस्टम से बनी हुई है मगर बेहतरीन है। पॉइंट ये कहने का ये है कि वहां पे लोग लड़ते हैं उस सीट्स के लिए, कंपटीशन होता है अच्छी तरह, क्योंकि वो कोटा पे नहीं बैठी हुई। सवाल ये ना कि हमारे पास है बेहतरीन चीजें हैं, आप मेरिट पे तो आए और फिर बच्चों को बताएं कि आइए जी कम्पीट करें। अच्छा, यू मीन टू से कि हमारा कोटा सिस्टम जो है जो कि पर्सनल उस बेसिस पे इधर उधर हो जाता है और वो अच्छी खासी सीट्स होती हैं चीज़ों की, ठीक है, लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि मेरिट पे हमारे यहाँ अगर मेरिट पे होता है बाकी सारा तो सब वो मेरिट पे ही होता है? बाकी सारा यानी कि क्या हम बात करें अगर कॉर्पोरेट जॉब्स की, यस, कोटा जॉब कोटा आप सिस्टम निकाल के बाकी जो है वो सब मेरिट पे है? नहीं, सब कुछ चल रहा है। कोटा तो मैंने एक मिसाल दी है आपको, जो गवर्नमेंट की पोजीशंस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। उसी तरह पे सवाल आता है कि वो कैसे एक नॉट सो रिसोर्स सिटी का बच्चा compete कैसे करेगा। फिर वही वन एजुकेशन सिस्टम की बात आती है कि वन कंट्री बना दी, वन नेशन के लिए बनाई थी, मगर कितनी सारी चीजें यहाँ पे वननेस नहीं है, नहीं है ना। मतलब इट्स बीन व्हाट 82 इयर्स सिंस 1940 रेजोल्यूशन, 82 साल। उस वक्त सारी बात ये की गई थी, द आइडिया वाज कि जी मुसलमान एक अपना एक तबका है, उनके लिए अलग चीज होनी चाहिए। ऑफ कोर्स बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है जो देखता हूँ भारत में होता है मुसलमानों के साथ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम इस मुल्क में मौजूद है जहां सुकून से मैं नमाज पढ़ सकता हूँ, सुकून से मैं चीजें कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकता इस बात पर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पर कहने की बात है कि वननेस की बात थी ना, वो नहीं रही। वन एजुकेशन सिस्टम नहीं है, वन लॉ नहीं है, वन आपके पास आगे एडवोकेट्स भी थे ने, वो भी अगेन यू नो जुडिशरी सिस्टम एज वेल। और अब मैं ये बातें इसलिए अच्छी तरह कर सकता हूँ क्योंकि मैंने बाहर की दुनिया भी देखी है। जिसे सिर्फ पाकिस्तान देखा हो, बाहर नहीं देखा हो, वो बातें कहता है मुझे थोड़ी सी आगे पीछे लगती है। वंस यू स्टेप आउट ना एंड यू वर्क आउटसाइड, आपको काम भी करना है बाहर, तब समझ में आएगा, स्टार्क डिफरेंस समझ में आ जाएगा। क्यों जाना चाहता है नौजवान? मेहनत ज्यादा है वहां पे, वहां एफर्ट बहुत डालनी पड़ती है, रातों की नींदें काली हो जाती है, बट रिटर्न मिलता है। अच्छा, बात यूजुअली यही होती है, देखिए जिस तरह हम बात करते हैं कि बच्चा तो पैदा हो जाता है, ठीक है, उसमें ऑब्वियसली एक बहुत हार्ड टाइम है, एक बहुत, उसके बाद बच्चे का ब्रॉटअप कैसे करना है, बच्चे की डेवलपमेंट, बिहेवियरल डेवलपमेंट और हर वो कैसे करनी है, वो सबसे टफेस्ट जर्नी होता है, जिसमें शायद अगर मैं इसको इस तरह कोट करूँ कि पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ज़्यादा है और उसको ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। तो हम बना तो दिया पाकिस्तान, बन तो गया, ठीक है, हो तो गया और सब एवरीबडी इज हैप्पी, हाँ अभी भी ऑब्वियसली वी अप्रिशिएट, बट उसके बाद उसको मैनेज कैसे करना था, उसको मैनेज करने के लिए ये सर्टन, अब मैं क्या स्वयं बात करूँ मैं, पर एक हमारा एक पॉलिटिकल सिनेरियो है, ठीक है, उस पॉलिटिकल सिनेरियो से बाहर अगर हम बात करें तो कैसे आ सकते हैं? मुझे पॉलिटिकल सिनेरियो से ज़्यादा कंसर्न है ब्यूरोक्रेसी। मेरी सबसे बड़ी कंसर्न ब्यूरोक्रेसी रहती है। सियासी लीडर बदल जाते हैं, ब्यूरोक्रेट वही बैठा हुआ है, 25-30 साल 35 साल से। व्हाट इज द रोल ऑफ दैट पर्सन? सारे काम वही करते हैं, सारा काम। आपको क्या लगता है ये लीडर्स काम करने के लिए आए? बिल्कुल भी नहीं, काम करना भी नहीं है, क्योंकि ये MNAs हैं, इनका काम है लेजिस्लेशन पास करना असेंबली में जाके, इनका काम है कानून बनाओ, उसके लिए अच्छे बैठे हुए। नीचे काम कौन करेगा? ब्यूरोक्रेट काम करेगा। ब्यूरोक्रेट कहाँ से आया है? ब्यूरोक्रेट उस सिस्टम के लूप होल्स की वजह से एंटर हो गया है, कुछ नहीं आता। और आप भी जानती हैं कई सारे सरकारी दफातर में लोगों को कुछ नहीं आता, वो बैठे हुए हैं सीट लेके, और वो एक बहुत अच्छा काम हो सकता है जो आप तो नहीं बड़ी बात कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, मैं तो उनको बैठा हुआ नहीं भी देखा, प्रेजेंट लगी भी देखी है। अच्छा, बैठे हुए भी आप तो कह रहे हैं बैठे हुए। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए ये चीज़ें जो है ना, ये सब कंट्रीज का समहाउ पार्ट है, ठीक है, सब कंट्रीज का, हम सिर्फ पाकिस्तान को केवल उस पर नहीं कहते, लेकिन हमारे पास अगर हम देखें तो वी हैव so many good things, so many opportunities, so actually अगर हम इसको geographically भी देखें तो हम बहुत ही अमेजिंग जगह पर इस वक्त मौजूद हैं, जो कि बहुत आराम से कैश हो सकती है। आपको क्या लगता है क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? मैं एक
अभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही है ना, तो मैं एक ऑजी से मिला जो मेरे साथ फ्लाइट में था. ही वाज कमिंग टू कराची टेस्ट मैच देखने के लिए. अच्छा. तो मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई टेस्ट मैच के लिए. वो ऑस्ट्रेलियन आया था कि मैं देखने आया हूँ टेस्ट मैच. आपकी इस बात पे मैं एक बात बता दूं, क्योंकि मैंने एक दफ़ा देखा था कि जब मैच ख़त्म हुआ और उसके बाहर लोग निकल रहे थे, तो वहाँ पर एक ऑस्ट्रेलियन था बंदा, प्रॉबेबली देखने आया होगा मैच, प्रॉबेबली द सेम पर्सन. ओह गॉड, उसको कोई हमारे लोकल्स ने घेरा हुआ था एंड दे वर हैविंग सेल्फीज टुगेदर. वही था वो मेरे साथ फ्लाइट में था. वही था वो मेरे साथ फ्लाइट में था. मैंने उसको मैसेज भी किया था. ही वाज लाइक आई एम बॉम्बार्डेड बाय लव. लाइक yes he was actually. हमारे आवाम का he was feeling so special and उसकी वो स्माइल एंड ब्लशिंग जाए. तो उसने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी. इसने मुझे सिर्फ एक हमारे शहर की बात की थी, वो कराची की बात की थी. और उसने मुझे बहुत प्यारी बात की थी कि जितना पोटेंशियल इस शहर में है और ज्योग्राफिकली जितना अमेजिंग ये शहर है और जितनी अच्छी आबादी है शहर की, अगर ये हमारे पास होता तो हमने दुबई और दोहा को कब का बीट कर दिया होता. अगर ये शहर हमारे पास होता. Seriously? Now in Australia, I'm telling you, अपॉर्चुनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, इस शहर को बताइए इसकी क्या पोटेंशियल है. ज्योग्राफिकली हम बहुत अमेजिंग है, हर कोई जानता है, सालों से कह रहा है. पहाड़ से लेकर डेजर्ट से लेकर वार्म पोर्ट से लेकर यस एवरीथिंग. दुबई नहीं बनता अगर पाकिस्तान का पाकिस्तान बन जाता, ये कराची बन जाता. नहीं मैं दुबई बने, अपनी जगह अच्छी पर कराची में बने ना साथ में. हम ज्यादा सेंटर पॉइंट है दुबई से. हम ज्यादा है, हमारा वेदर ज्यादा एडजस्टेबल है, लोग काम कर सकते हैं. बट ऑफ कोर्स चीजें हैं सारी की सारी. और सवाल ये है कि अब क्या करने की जरूरत है. वी हैव टू अनडू अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट नाउ. बहुत सारी चीजें अनडू करने की जरूरत है. मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी में आने की जरूरत है नौजवानों को मेरिट के बेसिस पे. What are the ways of coming? सोल्यूशन तो वही है, स्टेप्स तो उन्होंने वही दिए हुए हैं, वही सीएसएस के एग्जाम्स दें, वही चीजें करें. और फिर पास होने के बाद भी जो है वो पर्ची चलती है, पास होने के बाद भी चीज़ें चलती है, विच इज़ द सैड रियलिटी. मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चों को जो करते हैं बट वो आगे बढ़ नहीं पाते और फिर वो कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में आते हैं. और एंड आई एम अ प्योर कॉर्पोरेट गाय. कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में भाई क्लियर बात है, पैसा कमाना है. आपने भी हमें भी मिलके पैसा कमाते हैं और हमारे मुल्क में बहुत अच्छे कारोबार चल रहे हैं. ऐसी कोई बात नहीं. वी हैव ग्रेट बिजनेसेस रनिंग बट वी हैव बैड गवर्नमेंट रनिंग. वी हैव बैड गवर्नेंस रनिंग. वी हैव बैड सिस्टम. सो सवाल ये है ना कि वही लोग हैं ना जो कॉर्पोरेट एंटिटी चला लेते हैं, इतनी अमेजिंग बड़े ब्रांड्स बना देते हैं. बट जब यहाँ पे आता है तो यहाँ तो कुछ तो गलत है ना कि टैलेंट सारा वहाँ अट्रैक्ट हुए जा रहा है. वो मैग्नेट की तरह खींचे जा रहे हैं. पाकिस्तान के टॉप यूनिवर्सिटीज, टॉप टैलेंट, टॉप क्रीम कहाँ जा रहा है. अच्छा पता है क्या जैन, मैं ऐसे बच्चों से भी मिली हूँ, ऐसे यंगस्टर्स से मिली हूँ जो कि आके कहते हैं यार आई डोंट वांट टू लीव पाकिस्तान, मुझे नहीं छोड़ना, ये मेरा मुल्क है, मुझे जो फ्रीडम यहाँ पर है मुझे कहीं नहीं होगा. लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, मुझे जाके उनकी ग़ुलामी करनी पड़ेगी, उन्हीं की जॉब करनी पड़ेगी, उन्हीं का वो करना पड़ेगा. आई मीन आई हैव सीन देम एक्चुअली क्राइंग ऑन दिस. ठीक है, तो आप ऐसे बच्चों को अगर हम बिहेवियर थेरेपी के लिए आपके पास भेजें तो आप हाउ डू यू व्हाट डू यू से टू देम? तो मैं उस वक्त स्पीचलेस हो जाती हूँ. बिहेवियर थेरेपी में झूठ तो नहीं बोल सकता ना मैं, नहीं है ना, नहीं बोल सकता. आपने जो कहा ना ऐसे बहुत आए हैं और आप उन्होंने फिर भी कहा कि उन्हें चीज़ें करनी. मैं तो ऐसे लड़के को जानता जो जिसने कहा मैं यहाँ पे सेफ फील नहीं करता. आई डोंट फील सेफ हियर. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कराची. वी ऑल नो द कंडीशंस ऑफ कराची. वी ऑल नो व्हाट्स हैपनिंग इन कराची. या हर कोई जानता है, हर कोई इलाका महफूज नहीं है, हर कोई जानता है आप ही का हार्ड अर्न मनी एक गन पॉइंट में चला रहे, ये हमारा है ना. आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि लोग जो मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, माँ जो अपने बच्चों को इतने साल से पाल पोस के बड़ा करती है, वो ऐसे ही जंगल में छोड़ दे? आप बताएं, बीइंग यू नो जो भी जितनी भी माएँ देख रही हैं, सबसे पूछे हर किसी माँ को ऑप्शन दिया जाए कि तुम्हारे लाल को बाहर भेज दे, बड़ी की भेज दे, मेहनत करेगा, कम खाएगा, बट एटलीस्ट सेफ तो रहेगा मेरा लाल. सी यू एड्रेस, यू हैव टू एड्रेस. सेफ्टी के इश्यूज तो वहाँ पे भी हैं. डिपेंड्स वेयर यू गोइंग, ऑफ कोर्स. डिपेंड्स वेयर यू गोइंग. सेफ्टी के इश्यूज तो अगर आप न्यूयॉर्क जाएंगे वहाँ पे है, बिल्कुल है. है. वहाँ जो है ना वो स्ट्रीट क्राइम बहुत ज्यादा है. बट आपके ऊपर आपको क्यों जाना नहीं. अब जब आप जा रहे हैं तो फिर आपके पास ऑप्शंस है ना, फिर द वर्ल्ड इज ओपन टू यू. इफ यू गोइंग फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू तो फिर आप सेफ जगहों को ऑप्ट करो. इफ यू गोइंग फ्रॉम द ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू तो फिर आप ऐसी जगहों को ऑप्ट करो. ये तो होता है, रिस्क तो पूरी जिंदगी में, जिंदगी भर रहती है. बट अगेन, और क्या पता आप सेफ जगह गॉड फॉरबिड ऑप्ट करो लेकिन वहां पे कोई और रीजन बन जाए. बट अगेन यू डोंट नो प्रोबेबिलिटी क्या है. कुछ बस ये बात है ना कि यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या है सेफ्टी की,
वहां क्या है, फिर वंस इन अ ब्लू मून प्लेन भी क्रैशेस होते हैं, Yes. सारी चीजें होती Exactly. हैं, वो तो होती है ना, प्रोबेबिलिटी क्या है। बट यहाँ पे अगर नौजवान, अगर अगेन आई एम नॉट बीइंग वेरी हार्श ऑन सिस्टम और अ कंट्री, बट अगेन नौजवानों से बात ये है कि ग्लोबल सोचो, बिकॉज अगर ग्लोबल सोचोगे तो मुल्क को खुद फायदा पहुंच जाएगा। एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो बाहर वाले देते हैं वो डॉलर्स भेजते हैं, वो रेमिटेंस भेजते हैं इस मुल्क में, वो बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है ना, उसको आप नहीं इग्नोर कर सकते। आपका मुल्क का जो फॉरेन रिजर्व्स है रेमिटेंस पे बहुत सर्वाइव करता है, सो व्हाई नॉट, चाओ कमाओ भेजो। हमारे मुल्कों को लूटा अंग्रेजों ने बहुत साल तक, अब तुम लूटो उनको, लाओ भेजो हमें पैसा। हम लूट नहीं रहे, मेहनत से कमा रहे हैं। ऑफ कोर्स द पॉइंट है इसके पैसे भेजें यहाँ पे, सेंड अस द मनी। So I guess that's also one of the ways to serve your country, isn't it? क्योंकि कितने सारे डोनेशंस आते हैं, अभी रमजान शरीफ आएगा, कितना डोनेशन आता है बाहर से, अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया, कितने लोग भेजते हैं ना, हमारे लोगों को जाता है ना, तो वो भी तो एक तरीका है ना मुल्क को सर्व करने का। लेकिन एक वो जो होता है ना कि आई एम लिविंग इन माई ओन कंट्री, यहाँ मुझे कोई सेकंड सिटीजन वाला स्टेटस मेरा नहीं है। हमेशा सेकंड सिटीजन ही रहेंगे हम वहाँ पे, हमेशा रहेंगे, बाहर मुल्कों में कभी नहीं मिलेगा, बिकॉज वही अभी जो पता है, इवन इफ यू गेट द सिटीजनशिप जो कि मिल भी जाती है लोगों, वो कार्ड होल्डर्स फिर भी लिखा होता है पासपोर्ट में बोर्न इन कराची पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान, इस्लाम लिखा होता है क्लियरली। बट हाउ टू एक्चुअली प्रूव योर सेल्फ वर्दी इनफ कि आपको वहाँ जाके फिर ये बोर्न इन पाकिस्तान वाले पे आपको you don't feel ashamed of that because you face this। मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ कि you do face this कि आपका ब्रिटिश पासपोर्ट है, आप दे रहे हैं, लेकिन उस पासपोर्ट पे लिखा है तो एकदम से जो आपका पासपोर्ट दिख रहा होता है ना, वही होता है जी, ओके, वो लिटरली आपको ऐसे देखता है। कभी नोटिस किया कि दुनिया का थर्ड वर्स्ट पासपोर्ट पाकिस्तान का है, बट थर्ड वर्स्ट इकोनॉमी पाकिस्तान की नहीं है। हाँ, शुक्र। ये कंपेयर करने की समझ जरूरत है, कहाँ गलत हुआ, कहाँ गलत। हमारे लोग थे ना जो बाहर गए, शॉर्ट हो गए, गायब हो गए, एंड वी नो फिर क्या डिसग्रेस होता है, उसमें गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है, वो तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स की भी कोई गलती नहीं है, उसमें हमारे लोगों की गलती है जो कि जाते थे और शॉर्ट हो जाया करते थे। कितने सारे मुल्कों में देखा है जहाँ पाकिस्तानी जो वो बेइज्जत होता है, बहुत सारा काबिल पाकिस्तानी जो अच्छे काम के लिए आया होता है, बिजनेस के लिए आया होता है, वो बेचारा उस बात पे ख्वार हो रहा होता है। अच्छा, मैं एक बड़े मज़े की चीज़ बताऊं, मैं वहाँ पे भी लोग ऐसे कहते हैं, हमारे यहाँ से जो बच्चे जाते हैं ना, हमारे यहाँ से जो लोग जाते हैं, दे आर सो स्ट्रीट स्मार्ट, वेरी स्ट्रीट स्मार्ट, मतलब उनकी जनरेशन, मतलब उनकी जनरेशन होती है, हमारी जनरेशन जो उसी वक्त की वहाँ जा रही होती है, उनके मेंटल कैपेसिटीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हमारे यहाँ पे अगर आपको ये कहा जाए, फॉर इंस्टेंस टास्क दिया जाए कि ये मग आपको यहाँ से यहाँ रखना है, तो यू विल प्रॉब्ली फॉलो एक बिल्कुल एक आप थोड़ा सा बेंड होंगे, उठाएंगे। हम लोग ऐसे ऐसे तरीके निकाल लेंगे वहाँ पर कि वो अंग्रेज परेशान हो जाएंगे कि व्हाट, ये कहाँ से सोचा। तो वी आर वेरी स्ट्रीट स्मार्ट पीपल। इंडीड वी आर, एंड आई गेस क्योंकि ऐसे माहौल में ग्रो अप हुए जहाँ पे सर्वाइवल स्किल्स शुरुआत से इतनी चाहिए थी हमें कि आपने कह लिया कि यार ओके, आई हैव टू सर्वाइव, देयर इज सो मेनी पीपल, सो मेनी कंपटीशन, आई हैव टू सर्वाइव। इनफैक्ट आइल्स के पेपर्स होते हैं ना, तो मैंने भी दिया है, मुझे पता है। वेरी नाइस, ऑसम। तो जब मैं आइल्स देके ऑस्ट्रेलिया गया था तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा स्कोर था, तो सम ऑफ माय ऑजी फ्रेंड्स वर लाइक के हाउ डिड यू स्कोर सो हाई, ला 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 ला, बोला हाउ मच डिड यू स्टडी, मैंने कहा 1 महीना, उसने कहा 1 मंथ, मैंने कहा या 1 मंथ, उसने कहा अच्छा इतना अच्छा स्कोर, मैंने कहा हाउ डू यू गाइस स्टडी, तो उनका प्रॉपर प्रोटोकॉल था, ये मैंने कहा है इतना सा, लाइक सो मेनी थिंग्स, आई एम लाइक रियली, मैंने कहा मैंने तो उसको कुछ भी नहीं पता, व्हाट डिड यू, मैंने कहा आई न्यू द ट्रिक, लाइक ट्रिक, मैंने कहा यार देयर आर ट्रिक्स टू एवरी क्वेश्चन दैट दे आस्क, देयर आर ट्रिक्स, इफ यू नो द ट्रिक यू विल नो द आंसर, लाइक शो अस, और मैंने दिखाया, और वही गेम था, बिकॉज बचपन से देखते हुए ये चीजें कि ट्रिक्स पकड़ो, सवाल किस फॉर्म में आता है, 5 ईयरली पास पेपर्स, हमारे पास बचपन में वो आते थे ना 5 साल के पेपर, वही ना 5 ईयरलीज और 7 ईयरलीज 10 ईयरलीज, सब यही तो थे ना कि ट्रिक समझो, सवाल बनता कैसे है वो समझ के नहीं होगा। अच्छा, मैं यहाँ सारे पेरेंट्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है एडवाइस देने वाली हूँ, जो कि अकेली मेरी नहीं है, बहुत सारे लोगों की है, वो ये है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को बाहर एजुकेशन के लिए मत भेजें, उनको यहीं पढ़ने दें, उनको यहीं बड़ा होने दें। आपने उनकी एजुकेशन बाद में करानी है ना, कोई मास्टर्स लेवल की करानी, तो आप उस लेवल पे उनको बाहर भेजें,
आपका बच्चा जो बनेगा वो वहाँ का बच्चा नहीं बन सकता, टू बी वेरी बिल्कुल सही बात है। आपका बच्चा स्ट्रीट स्मार्ट होगा, आपका बच्चा जो है वो क्लेवर होगा, आपके बच्चे को सारी चीज़ें हैंडल करनी आती होंगी। वो मम्मा डैडी बेबीज होते हैं, उनको नहीं करनी आती। नल भी सही करना आता है, बिजली की तारें भी सही करना आती है, सारी चीजें आती है, गाड़ी में कब गाड़ी बंद हो जाती है वो हर चीज करना आती है, हर चीज सीखता है हमारा बच्चा। वो तो बिल्कुल आई एंडोर्स व्हाट यू जस्ट सेड कि बैचलर्स तक तो बच्चे को यहीं रखें, उनको पढ़ाएं, उनको वो ग्रो करवाएं, वो दिमाग खुलवाएं इनका, क्योंकि वहां जाके लाइफ टफ भी होगी, उन्हें काम भी करना पड़ेगा, 10 चीजें होंगी, और अच्छा वो होगा कि वो अपने मास्टर्स खुद अफोर्ड करे। अच्छा ये भी एक पॉइंट है। थैंक यू ज़ैन, थैंक यू, इट वाज लवली हैविंग यू। हम लोग पाकिस्तान रेजोल्यूशन पे बात करते करते इस पॉइंट पे इसलिए बिकॉज ये हम सबका इशू है, हम सबके घर का इशू है, हम सबका अपना पर्सनल इशू है। एनीवे, थैंक यू सो मच ज़ैन। और यहाँ पे आप हमको इजाज़त दीजिए विद अ स्पेशल ट्रांसमिशन। दिस इज फिनिशिंग ऑफ राइट नाउ, पर हम आपसे मिलते रहेंगे रोजाना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। भुलाकर अपनी अलग अलग पहचान, इस परचम के तले बने हम एक जान। लबों पर नारे तकबीर, दिलों में था ईमान। अर्ज़े पाक की खातिर किया अपना सब कुछ कुर्बान। चला तो फिर कभी न रुका आज़ादी का ये कारवान। और यूं हमने किया हासिल पाकिस्तान। 23 मार्च यौम पाकिस्तान।